तो फिर इस साल 2023 के जो एग्जाम स्टार्ट हुए, तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि एबीपी फॉलो करो। एक क्या, दो तीन लोगों ने बोला एबीपी फॉलो करो, कहीं ना कहीं आप उसमें जरूर कुछ कर जाओगे। जब आपका प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना डायरेक्शन के किसी के मेंटोरशिप के जब क्वालिफाई हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो फिर मैंने आपका रिजनिंग देखा ऐसे ही, पता नहीं क्यों सर दिल को छू गया, मतलब एकदम से रिजनिंग का जो आपका स्किप स्कोर वाला कॉन्सेप्ट है, वो तो मतलब प्री के लिए एकदम, मतलब कह लीजिए कि सर रामबाण है। तो सर स्किप स्कोर वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका, तो पहले सिलेक्टिव बनो, जो जो 1 मार्क्स के उनको कवर करो फर्स्ट। तो पजल छोड़ो, 4-5 नंबर के जो भी सवाल है छोड़ो, ब्लड प्रेशर सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। वो आपके वीडियो जो यूट्यूब पे आते थे उसको मैं फॉलो करता गया, और अल्टीमेटली ये होता गया कि सर आरआरबी प्री, आईबीपीएस प्री, एसबीआई प्री सब में अच्छे स्कोर आए हैं। मैंने आपको भी एकदम पकड़ के रखा है। रात को जो 10 बजे 10 रिजल्ट आता है, वो तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। 10 बजे भाग भी जाता है, खाना खाए या ना खाए। मैं बोल दिया था वाइफ को, सर मैं मैरिड हूँ, एक्स सर्विसमैन हूँ, तो मेरी एज तो 40 के राउंड में है। तो मैंने वाइफ को बोल दिया था, खाना मुझे मिले या ना मिले, ये काम हो या ना हो घर का मुझे नहीं पता, लेकिन 10 बजे सर की क्लास स्टार्ट हो जाती। किसी दिन अगर आप बिजी हो गए या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो वो दिन मेरे लिए, मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव भी कह सकते हैं, निगेटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में कह सकते हैं कि खाना मिल जाता था मुझे टाइम से, निगेटिव प्रोस्पेक्ट में कह सकते हैं कि मैं मतलब आपकी क्लास नहीं कर पाता था। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे सक्सेस स्टोरी के एक नए एपिसोड में फिर से रेस्पेक्टेड आशुतोष जी हैं, जो एक एक्स सर्विसमैन है। और इनका सिलेक्शन अभी अभी 1 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था उसमें आईबीपीएस क्लर्क में हुआ है, और ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं। और आइए चलते हैं आशुतोष जी के पास, जानते हैं कैसा रहा ये सफर। तो आशुतोष जी, पहले तो आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड इवनिंग वंस अगेन, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर, थैंक यू फॉर योर विशेस, and sir, same wishes to you also, because your contribution is much more important in my success. That can't be denied. That, that's it, sir. थैंक यू सो मच। तो आशुतोष जी, आपकी जर्नी जो रही इसमें कितने साल का आपका ब्रेक हुआ? और फिर जब जैसे बच्चा होता है तो 1-2 साल के ब्रेक के बाद जब वापस करता है तैयारी तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो क्या आपके Correct, sir. साथ इश्यू आया या इजीली हो गया? जरा कुछ शेयर कीजिए। Sir, as you know, I'm ex-serviceman and I have put up 20 years in Indian Air Force. So my retirement was in last year, June 23, that is June 23. Before my retirement, I was having passion of engineering. Basically, I have completed my graduation BTech during my service career. और मेरा यही सर पैशन था कि मैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग अपने स्टेट से क्वालिफाई करूं, और इंजीनियर ही बेसिकली बनना था। लेकिन शायद ईश्वर को यही पसंद नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूं, कहीं ना कहीं आप लोगों के मेंटोरशिप में मैं बैंकर बनूं। तो अब इस तरीके से रहा कि सर स्टेट में वैकेंसी नहीं आई, और वैकेंसी नहीं आई तो कुछ एक दोस्त मिले, उन लोगों ने बताया कि एबीपी चैनल है, आप उसको फॉलो करो। तो इस तरीके से मैंने आपको फॉलो किया, और फिर ये मेरा सेकेंड ईयर है सर बेसिकली। लास्ट ईयर तो आप लोगों का गाइडेंस नहीं मिला था, मुझे किसी ने बताया नहीं इनफैक्ट सर। तो जब एक साल अनसक्सेसफुल रहा, लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुए, इस साल कुछ लोगों ने बताया कि एबीपी चैनल है उसको फॉलो करो, अभिजीत मिश्रा सर को जीए फॉलो करो, पुनीत सर को रीजनिंग फॉलो करो। तो मैंने फॉलो किया सर, और कहीं ना कहीं उसका अभी 2 रिजल्ट आए हैं, दोनों आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क, तो दोनों मेरे पॉजिटिव, मेरे फेवर में रहे सर। चलो, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो आप मुझे बताइए, आपको रीजनिंग पढ़ने में क्या डिफिकल्टी आई या क्या आसान लगा? और जब मुझसे आप पढ़े तो मतलब वो इंटरेस्टिंग लगा, बोरिंग लगा, या क्या लगा? मतलब कोई दिक्कतें तो नहीं आई जो मैं आगे के लिए ध्यान रख पाऊं? हाँ, हाँ सर, एज मतलब मैंने जैसे बोला कि सर अभी कि मेरा ये सेकेंड ईयर है। लास्ट ईयर 23 में मैंने एग्जाम जब दिया, हाँ 22nd ईयर 2022 में मैंने जब एग्जाम दिया था, तो उस टाइम मैं आपको फॉलो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था, मैं डायरेक्शन लेस था सर इनफैक्ट। ओके। तो मैंने जो पे कोई एजुकेटर पढ़ाता था उसको मैं फॉलो करता चला गया। मेरा कह सकते हैं फाउंडेशन प्रॉपर नहीं रहा, और बिना फाउंडेशन के कोई भी एग्जाम, ना ना केवल बैंकिंग सर, कोई भी एग्जाम आप समझ सकते हैं कि क्वालिफाई करना कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं मतलब लास्ट, मतलब इस बार छोड़ दीजिए,
2022 की अगर बात करें तो आरआरबी क्लर्क मेरा रह गया क्योंकि डायरेक्शन लेस था मैं, प्री ही नहीं क्वालिफाई हो पाया। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क प्री क्वालिफाई हो गया एनी हाउ, एसबीआई क्लर्क प्री क्वालिफाई हो गया एनी हाउ। मतलब वो कह सकते हैं कि उसमें लक का ज्यादा योगदान था, मेरी मेहनत का कम था, क्योंकि मैं डायरेक्शन लेस था इनफैक्ट। क्योंकि प्री क्वालिफाई हुआ तो अचानक से मेरे ऊपर पूरा लोड आ गया मेंस का। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, 1 महीने भी टाइम नहीं मिलता, 15-20 दिन का टाइम मिलता है सर। तो मैं डायरेक्शन लेस रहा और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, कुछ नंबर से फिर भी रह गए, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई अल्टीमेटली नहीं कर पाया। लेकिन जब अनसक्सेसफुल 2 एग्जाम हुए तो मुझे सेटबैक सा लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा कैसे भी। तो फिर इस साल 2023 के जो एग्जाम स्टार्ट हुए तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि एबीपी फॉलो करो। एक क्या, एक 2-3 लोगों ने बोला एबीपी फॉलो करो, कहीं ना कहीं आप उसमें जरूर कुछ कर जाओगे। जब आपका प्री फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना डायरेक्शन के किसी के मेंटोरशिप के जब क्वालिफाई हुआ तो सेकंड ईयर में, सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो फिर मैंने आपका रीजनिंग देखा ऐसे ही, पता नहीं क्यों सर दिल को छू गया, मतलब एकदम से रीजनिंग का जो आपका स्किप स्कोर वाला कॉन्सेप्ट है वो तो मतलब प्री के लिए एकदम मतलब कह लीजिए कि सर रामबाण है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज, क्योंकि देखिए सर एक सर्विसमैन का क्या कॉन्सेप्ट है, सिविलियन से हमारा थोड़ा सा कट ऑफ लेवल डाउन ही रहता है, नो डाउट इसको सबको पता है। और हमें उतना मेहनत की शायद जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी फैमिली कमिटमेंट्स इस तरीके से होते हैं कि फिर भी मेहनत तो उतना ही करना पड़ता है, बिल्कुल। मेहनत में कोई कमी नहीं रहती। हाँ, तो कट ऑफ कम जरूर रहता है पर मेहनत उतना ही करना पड़ता है हमें। बिल्कुल सही बात। तो सर स्किप स्कोर वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका कि पहले सिलेक्टिव बनो, जो जो 1 मार्क्स के हैं उनको कवर करो फर्स्ट। तो पजल छोड़ो, 4-5 नंबर के जो भी सवाल है छोड़ो, ब्लड रिलेशन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। वो आपके वीडियो जो यूट्यूब पे आते थे उसको मैं फॉलो करता गया, और अल्टीमेटली ये होता गया कि सर आरआरबी प्री, आईबीपीएस प्री, एसबीआई प्री सब में अच्छे स्कोर आए हैं मेरे। मतलब रीजनिंग का उसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30 के राउंड में मेरे नंबर आए, आउट ऑफ 35-30 के राउंड में रहे नंबर। तो उस तरीके से सर रीजनिंग का मेरा मतलब काफी अच्छा है, मतलब रहा। हाँ। और इसके अलावा आपका जीए कैसा रहा? जीए आपने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि मेंस में पढ़ा या कैसे किस तरीके से आपने टैकल किया? हाँ सर, तो ये इस बारे में मैं काफी बताना चाहूंगा, क्योंकि जब मेरे दोस्तों ने ये शेयर किया कि अ, जब एबीपी फॉलो करो, तो उसमें अभिजीत मिश्रा सर का पता नहीं, मैं उनसे सर पे अभी मीट हुआ था जो आपका, उसमें मैं भी आया था सर। तो सर से मेरी पर्सनल मतलब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया और उनको सर मतलब स्पेशल वो दिया कि सर आपका काफी मेरे मतलब अचीवमेंट में आपका भी काफी कंट्रीब्यूशन है, जितना कि पुनीत सर का है उतना आपका भी कंट्रीब्यूशन है। सर बेसिकली मेरी जो बेसिक स्कूलिंग हुई है मिर्जापुर से हुई है सर, जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट रहा मेरे लिए कि सर बोलते थे मैं मिर्जापुर से, तो मेरा मतलब पर्सनल अटैचमेंट सा फील होने लग जाता था। तो उनसे वहां पे मिला तो बताया कि मेरे दोस्त मतलब उनके जो दोस्त हैं सर के, वो मेरे मतलब रिलेशन में आते हैं सब बच्चे। ओके। तो फिर उनको जब फॉलो करना शुरू किया तो पता नहीं कैसे मतलब उनके जो कैटेगरी वाइज उनके जो जीए पढ़ाते हैं ना, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, बैंकिंग, इस तरीके से मुझे वो बहुत मतलब नेशनल न्यूज तो बहुत अच्छा लगा सर। जो सेक्शन वाइज पढ़ाते हैं रिवीजन में वो काफी हेल्पफुल रहता है। मैं सर फॉलो की अगर बात करूं जैसा आपने पूछा, तो वो मैं सर आरआरबी के प्रोस्पेक्ट से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। वेरी फर्स्ट अप्रैल से मैंने, सर ने बोला कि अब आरआरबी वालों अपने हाथ उठा लो अस्त्र शस्त्र। सर का वेरी फर्स्ट डे सर 1 अप्रैल को स्टेटमेंट था कि अस्त्र शस्त्र उठा लो, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अब आरआरबी के डेट शुरू हो गया है। मैं 1 अप्रैल से उनको प्रॉपर एकदम नोट बना के फॉलो करता गया सर। और जब तक आरआरबी का एग्जाम नहीं कंडक्ट हुआ, आईबीपीएस का नहीं कंडक्ट हुआ, इवन एसबीआई का भी कंडक्ट नहीं हुआ, पूरा प्रॉपर सर डे बाय डे डेली मतलब विदाउट इवन मिसिंग ए सिंगल डे सर उनको मैं फॉलो करता गया और प्रॉपर नोट बनाया सर। जीए में अच्छे स्कोर भी आए मेरे, ओके। ठीक ठाक स्कोर रहा सर। बहुत बढ़िया। तो मतलब डे बाय डे सर को आपने फॉलो किया, सर की स्ट्रेटजी फॉलो की, नोट्स हाँ बनाए, उनको सर। अच्छे से रिवाइज किया हाँ प्रॉपर मैनर में, और उसका ही रिजल्ट है कि आपके करेक्ट एग्जाम्स भी सर। निकले हैं। इंग्लिश आपकी ऐसी थी, इंग्लिश में आपका क्या रहा? इंग्लिश की में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही सर? इंग्लिश सर, हाँ सर मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ तो हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ सर। इंग्लिश मेरा बहुत अच्छा नहीं बहुत खराब नहीं सर, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। और कहीं ना कहीं मतलब मुझे ये लगता था कि इंग्लिश में फेल तो नहीं होऊंगा लेकिन बहुत अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन एडिटोरियल डेली क्लासेस विशाल पर यार सर, तो इस तरीके से मैं मतलब आप कह सकते हैं कि एडिटोरियल हिंदू एडिटोरियल डेली मैं उसको भी फॉलो करता था। उससे मेरा वोकैब भी साउंड हुआ, ग्रामर भी साउंड हुआ,
और एरर डिटेक्शन, इस तरीके से सारी चीजें जो थी इंग्लिश की, मतलब ठीक ठाक, मतलब मेरे मतलब सक्सेस में उसका भी काफी योगदान रहा है कि मतलब मैंने अपने एवरेज से ऊपर उठ के स्कोर किया है, चाहे ओके, प्री रहा हो चाहे मेंस रहा मतलब आपने डेली कंटिन्यू जैसे करंट अफेयर्स फॉलो किया था, ऐसे आपने एडिटोरियल फॉलो किया, जहाँ हो। से आपकी एडिटोरियल भी फॉलो वोकेब किया वगैरह और इंप्रूव थोड़ा, हुई। हाँ, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं कि मैंने रीजनिंग को मिस किया सर, क्योंकि मुझे रीजनिंग से बहुत डर लगता है। मैंने आपको भी एकदम पकड़ के रखा है। रात रात की जो 10 बजे 10 बजे आता है, वो तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए। 10 बजे भाग क्यों जाता है, खाना खाएगा ना खाए। मैं बोल दिया था वाइफ को, सर मैं मैरिड हूँ, एक्सर्स मैन हूँ, तो मेरी एज तो 40 के राउंड में है। तो मैंने वाइफ को बोल दिया था, खाना मुझे मिले या ना मिले, ये काम हो या ना हो घर का मुझे नहीं पता, लेकिन 10 बजे सर की क्लास स्टार्ट हो जाती है। किसी दिन अगर आप बिजी हो गए या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो वो दिन मेरे लिए मतलब कह सकते हैं पॉजिटिव भी कह सकते हैं, निगेटिव भी कह सकते हैं। पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में कह सकते हैं कि खाना मिल जाता था मुझे टाइम से, निगेटिव प्रोस्पेक्ट में कह सकते हैं कि मैं मतलब आपकी क्लास नहीं कर पाता था। तो इस तरीके से था, लेकिन मतलब मैं 10 बजे 10 बजल तो मैं मतलब मेरे लिए एक वरदान था सर वो। ओके। और उसमें जब आप शुरुआत करते थे मशीन इनपुट से, मेरे दोस्त लोग भी कहते थे यार तुम्हारे मशीन इनपुट मुझे भेजते थे, ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ। मैं 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट के अंदर उसका करके भेज देता, तो वो लोग बड़े हैरान रहते थे यार। मतलब वो लोग चैनल नहीं बताते थे कहाँ से उस क्वेश्चन को उठाया है, लेकिन बोलते थे यार तुमने कैसे कर दिया इस सवाल को। तो मुझे मुझे मतलब अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता था कि मैंने पढ़ा तो है पुनीत सर से, तो भाई चेला तो उन्हीं का हूँ, तो फिर सक्सेस तो मिलना ही है। तो इस तरीके से रहा सर, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका मतलब मेंस का कंटेंट थ्रू आउट आपसे सर मैंने लिया है। प्री मतलब प्री का कंटेंट के लिए आप मतलब मेंस मैराथन या मतलब प्री मैराथन जो आप कराते थे वो तो ठीक था, लेकिन मेंस के लिए प्री के साथ साथ पैरेलल प्रिपरेशन वो आपसे ही मैंने लिया है। ओके, तो सर आपकी मैथ्स कैसी थी आशुतोष जी? मैथ्स आपकी अच्छी थी या कैसी थी मैथ्स? मैथ में भी सर मतलब मैं ये कहूंगा कि सर बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, इंग्लिश जैसा है मेरा, एवरेज रहा हूं मैं। लेकिन हाँ, मतलब इसको ठीक ठाक कर लेता था सर। हाँ, ओके। एवरेज ठीक ठाक। हाँ ओके, तो कुल मिला के मतलब आपने दो सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग किया, और दो सब्जेक्ट में आप एवरेज थे, जी, उसमें भी प्रॉपर काम किया। ऐसे नहीं कि कोई सब्जेक्ट को ऐसे जाने नहीं दिया कि चलो इसको छोड़ हाँ देते सर, हैं। नहीं, हाँ तो सर। आशुतोष जी मतलब आपने करंट अफेयर्स की बात कर लो, वहां पर प्रॉपर आपने बढ़िया डेली पढ़ाई की है। चाहे इंग्लिश की बात कर लो, वो भी आपने बताया रेगुलर पढ़ाई की है। आपने रीजनिंग में भी करेक्ट सर, कंटिन्यूअस आपने 10 बाई 10 बताया कि भाई देखो थोड़ा सेक्रीफाइस तो सबको करना ही पड़ता है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। करना ऐसे ही पड़ता है आपने सर। सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दिया, इसी यही रीजन है कि आपने एग्जाम भी दो दो क्वालिफाई कर लिए हैं। तो हाँ सर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आशुतोष जी बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। आपको कौन सा बैंक अलॉट हुआ है आशुतोष जी? सर आरआरबी में यूपी से आर्यावर्त बैंक मिला है, और आईबीपीएस क्लर्क में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। राइट। तो आप कोई और इंसिडेंट शेयर करना चाहें? कोई भी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? हाँ सर, एक चीज तो और कहना चाहूंगा कि एसबीआई का भी मेरा अच्छा पेपर गया है, और ऊपर वाले की मर्जी रही, मतलब आशीर्वाद रहा, और आप जैसे टीचर का ब्लेसिंग रहा, फैमिली का सबका सपोर्ट रहा, तो जरूर वो भी क्वालिफाई करूंगा सर। और साथ में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे कहावत है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का जरूर हाथ होता है, वो कहावत मेरे लिए बहुत फिट बैठती है सर। अरे कि वाह। मेरी वाइफ का जितना मतलब मैंने मैंने मेहनत किया ना सर, उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैं ये जरूर मानता हूँ कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद और मेरी वाइफ का फुल सपोर्ट रहा है सर। मतलब फुल सपोर्ट मतलब फुल 100%, मतलब 99 भी मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सब्जी लेके आना है, घर में बच्चों को देखना है, उनकी स्कूलिंग देखनी है, घर का कोई सामान राशन पानी जो भी लाना है, वाइफ का फुल सपोर्ट सर। मुझे एकदम उन्होंने फ्री कर दिया था कि आपको एक भी काम नहीं करना है सर, और मैं करता भी नहीं था इनफैक्ट। तो वो करती थी चाहे जैसे भी हो। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ कि मतलब जो बेटर हाफ बोलते हैं ना, वो बेटर हाफ नहीं, बेटर फुल है वो। अरे वाह। देखिए आशुतोष जी, आप इतने अच्छे हैं, और जब कोई इंसान अच्छा होता है ना तो ईश्वर भी उनके साथ अच्छा ही करता है। तो आप अच्छे हैं तो इसलिए आपकी वाइफ भी अच्छी हाँ हैं, सर। और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। और इस ये भी एक रीजन है कि देखो फैमिली का सपोर्ट हर इंसान को चाहिए होता है, और जो मिलता है, तो इस वजह से बिल्कुल शायद सर। आपकी सक्सेस में उनका पूरा हाथ है, 100% उनका पूरा योगदान है कि आप समय रहते हुए सारी चीजें कर पाए। वरना बहुत लोग होते हैं जो सर कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से, फैमिली की चीजों में फंस के कहीं ना कहीं सफल होने में देर लग जाती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बिल्कुल आपकी सर। फैमिली को। और थैंक यू सर। तो आप चाहें तो अपनी सर मिसेस को बुला सकते हैं, अगर आप वो यहाँ पर है तो वो शेयर कर सकते सर हैं अपनी जर्नी कि किस सर तरीके से वो आप। बहुत इमोशनल हो गई है, आना चाहती है बट इमोशनल हो गई है। ओहो। अच्छा। नमस्ते, कैसे हैं आप?
आपकी वॉइस नहीं सर आ रही, मुझे तो वॉइस। आप लोगों के नाम हाँ हाँ। सर मुझे तो आप लोगों के नाम और आवाज तक पता चल गई थी क्योंकि वो सब पढ़ा रहे मैम आपका क्या नाम है? थे। मेरा नाम कीर्ति। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि सर ने कर दिखाया। और जैसा कि सर ने बताया कि आपने बहुत सपोर्ट किया, तो सर की तरफ से और हम लोगों की तरफ से भी थैंक यू कि आपने सर को सक्सेसफुल होने में बहुत मदद की। तो आपको और आपके पूरे जी सर, परिवार आप को। लोगों जैसे मैं भी टीचर हूँ, आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है, आपकी वॉइस वॉइस नहीं आ रही, वॉइस। मैंने कहा सर जब तक टीचर साथ नहीं देता तब तक बच्चों को नहीं आता। टीचर का साथ देना बहुत जरूरी है। ये भी सर स्कूल में टीचर हैं एक्चुअली, तो वही कह रही हैं कि जब तक टीचर साथ नहीं देता है तब तक बच्चों का भला नहीं हो पाता है। ओके 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 ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल और सही सर बोल बिना बिना गाइडेंस के तो कोई अच्छा नहीं पढ़ सकता। रहे। राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मैम आप बताइए कि सर जब तैयारी करते थे तो आप मतलब आप कैसे, मतलब आपने क्या एनालाइज किया सर की स्टडी में कि सर सारा तो देखिए सारी चीज तो आपने संभाली, लेकिन आपने क्या चीजें नोटिस की और कितना फेथ था कि कब तक एग्जाम निकल जाएगा सर का? सर मेरे को तो उनके ऊपर फर्स्ट डे से ही पूरा फेथ था कि कर लेंगे। मैंने कभी नेगेटिव वर्ड नहीं बोला, जैसे मैंने और लेडीज का सुना कभी नेगेटिव वर्ड बोली, मैंने कभी भी नेगेटिव वर्ड बोला। हमेशा मोरल अपनी किया कि आपका हो जाएगा, आप कोशिश करें और अगर कोई जरूरत है तो मैं भी काम करने की। ओके। इसमें नहीं मिल रहा है सर, सपोर्ट इनका फुल रहा है, मैं बताया ना आपको कि इनका फुल सपोर्ट रहा है। कभी इन्होंने निगेटिव मतलब फीलिंग्स मेरे अंदर क्रिएट नहीं, बिल्डअप नहीं होने दिया। बोला होगा, क्यों नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। हमेशा मैं सर, कभी एक बार ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ हूँ, पहली बार जैसे अनसक्सेसफुल रहा, लेकिन मैं फिर वही बात है, फिर मैंने एनालाइज किया कि आखिर वो फ्लॉ क्या रह गया, वो कमी क्या रह गई मेरे अंदर। तो पता चला एक प्रॉपर मेंटोरशिप की कमी है। वो सर जब आपसे मिला, अभिजीत सर से मिला, या एबीपी टीम से मिला, या किसी अदर एजुकेटर से भी मिला, कहीं ना कहीं अदर एजुकेटर से भी मैंने थोड़ा बहुत हेल्प लिया, तो वो जब एक स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन मिला तो फिर सक्सेस अपने आप खुलते गए सारे दरवाजे। ओके। और सर कभी कभी अगर मोबाइल देख के मोबाइल में अगर आप लोगों का देख रहे और सो जाते, मैं तो उठा रही होती क्लास से देख तो। हाँ सर, रात के आपका तो सर ऐसा ऐसा होता था कि रात के 1-1 बजे 2-2 बजे तक क्लासेस चल रहे, तो ऑब्वियसली मैं दिन में नहीं, दिन में भी क्लास करता, रात में करता, सो नहीं पाता था, तो नींद आने लग जाती थी, तो आगे पीछे से टाइप करके तो उठो। तो देखिए आप लोग प्रेरणा स्रोत हैं, बाकी जो यहाँ देख रहे होंगे इस समय लोग, कि अगर चाहे वो मेल के लिए फीमेल हो या फीमेल के लिए मेल हो, कि अगर आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फैमिली को भी आगे लेके जाएंगे और आप अपने पार्टनर को भी आगे लेके जाएंगे और बाय डिफॉल्ट आप भी आगे बढ़ेंगे और फैमिली भी आगे बढ़ेगी। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को, आपकी पूरी फैमिली को। ऐसे ही खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। गॉड ब्लेस यू ऑल।